This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिशन न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं प्रीतो के बारे में। दीदू के बारे में हमने बहुत बातें कर ली हैं, पर अभी आई थिंक प्रीतो के बारे में बात करना बनता है। वो किस लिए? क्योंकि जो प्रीतो है वो कभी कभी मुझे लगता है कि वो सही है। कभी कभी लगता है जब हैप्पी हैप्पी व्लॉग्स आते हैं सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, बट उनमें वो कभी कभी ऐसे पिन पॉइंट मार के जाती है जिससे पप्पू यानी कि उनके भाई की बात बात जो उन्होंने कही थी वो कहीं ना कहीं सच लगती है। अगर आप लोगों को याद हो तो पप्पू यानी कि प्रीतो के भाई ने एक बार प्रीतो के सामने ही कहा था कि प्रीतो जो है वो कुछ इस तरह से है कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। और जब पप्पू ने ये बात कही थी तो प्रीतो ने कोई सवाल भी नहीं खड़ा किया, मतलब कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, या व्लॉग में भी डाला था कि व्लॉग में क्यों डाला, नो कुछ भी नहीं बोला। यानी कि प्रीतो ने बात एक्सेप्ट की कि वो जो काम करती हैं वहाँ पर ये बात बिल्कुल सच होती है कि हाथी के दांत खाने के ओर दिखाने के ओर। अब आप लोग देखिएगा कि रिसेंटली जो प्रीतो हैं जब अपने मायके से आती हैं तो अपनी सासू माँ के लिए स्वेटर्स लेके आती हैं, राइट। चलो भैया, प्रीतो बहुत अच्छी है, वो अपनी सासू माँ की केयर करती है, बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, वो स्वेटर लेके आती है। लेकिन जब वो व्लॉग बना रही होती हैं तो उस व्लॉग में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिसकी वजह से उनकी सास के लिए नेगेटिव कमेंट्स भी उनके व्लॉग्स में आते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रीतो का रियल चेहरा। मतलब जब उनके हस्बैंड के कमेंट बॉक्स में प्रीतो के लिए नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो प्रीतो का कहना होता है कि उनके हस्बैंड को वो नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर देने चाहिए, क्योंकि कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ के लिए ऐसे नेगेटिव कमेंट्स जो हैं अपने कमेंट बॉक्स में नहीं रखना चाहेगा, राइट। तो प्रीतो, आपने अपनी सासू माँ के लिए नेगेटिव कमेंट्स क्यों रखे हुए हैं? इवन आज तक भी हैं वो नेगेटिव कमेंट्स आपकी सासू माँ के लिए। तो क्या आपने पर्पसली वो क्लिप जो है अपने व्लॉग में डाली ताकि आप लोगों को दिखा सको ये चीज़, राइट? और आपको ये तो पता ही था कि इस बात से नेगेटिव कमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि अक्कू को तो उसी टाइम पता चल गया था जब आप व्लॉग बना रही थी, और शायद इसीलिए अक्कू ने आपके व्लॉग में एक्सप्लेन किया था कि आपकी सासू माँ जो हैं वो हैप्पी क्यों नहीं हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि मम्मी आप खुश नहीं लग रहे हो, और फिर उन्होंने रीज़न भी बताया कि उनकी मम्मी खुश नज़र क्यों नहीं आ रही है। तो प्रीतो देखो, आपका रियल चेहरा जो है वो इसी व्लॉग से सबको क्लियरली नज़र आ चुका है। कैसे आ चुका है कि मान लिया जाए आपके व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब आपके दिल में कुछ भी गलत नहीं था, आप अपनी सासू माँ के लिए स्वेटर लेके आए और वो एक नेचुरल चीज़ जो है हो गई। जैसा कि अक्कू ने एक्सप्लेन किया, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए जो है आपकी सासू माँ इतनी हैप्पी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन कमेंट बॉक्स में जो कमेंट्स आए उसको रख कर और नेक्स्ट 2 व्लॉग्स में उसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन ना देकर आप अपनी सासू माँ की कितनी रिस्पेक्ट करती हो वो दिखा रही हो। तो ये स्वेटर्स लेके आना, डेकोरेशन का सामान लाके घर को सजा देना, ये सब फैमिली में प्यार और रिस्पेक्ट को शो नहीं करता है। एक्चुअली में आप अपनों की कितनी रिस्पेक्ट करते हो वो आपके कमेंट्स बॉक्स में आप किस तरह के कमेंट्स को एक्सेप्ट करते हो, अपने व्लॉग्स में किस तरह की किसके लिए आवाज़ उठाते हो, उससे पता चल जाता है। अब देखिए कि आपके इस व्लॉग के कमेंट बॉक्स में आपकी सासू माँ के लिए इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए। आपने अपने व्यूवर्स को ये तक नहीं बोला कि मेरी सासू माँ के लिए जो है इस तरह के कमेंट्स ना करें, वो खुश हैं, हम दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। वो सिर्फ एक सिचुएशन थी जो कुन एक्सप्लेन कर दी थी और वही बात सच है। मतलब ये अगर आप करती तो शायद हमें लगता कि सच में आप जो है अपनी सासू माँ की रिस्पेक्ट भी करती हैं और आप दोनों में प्यार भी बढ़ रहा है। लेकिन उन कमेंट्स को एक्सेप्ट करके उनके बारे में एक शब्द भी ना बोल के नेक्स्ट 2 व्लॉग्स आ चुके हैं, उसके बाद आपने एक शब्द भी नहीं बोला। अगर गाइज आप लोगों को याद हो, इनकी बहन के बारे में जब कुछ बोला जा रहा था तो इन्होंने एक स्पेशल व्लॉग बनाकर व्यूवर्स को थप्पड़ लगाया था, राइट। तो अब आपने एक शब्द भी नहीं बोला अपनी सासू माँ के लिए, आपकी सासू माँ की फेवर में व्यूवर्स को आपने कुछ भी नहीं कहा, आपने एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहा कि नहीं आप लोग जो सोच रहे हैं वो गलत है, मेरी और मेरी सासू माँ की बॉन्डिंग अब अच्छी हो रही है तो प्लीज़ उसे ख़राब ना करें। आपने नहीं बोला ऐसा। मतलब ये कि आपके व्यूवर्स जो सोच रहे हैं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही। तो प्रीतो, आप तो वो कहावत भी अब सच कर रही हो कि मुँह में राम बगल में चूरी, राइट। मतलब आप दिखाती सासू माँ को ऊपर ऊपर से हो कि सासू माँ देखो मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, आपके लिए सामान लेके आई हूँ, घर को सजा रही हूँ, लेकिन व्यूअर्स के सामने उनकी ऐसी इमेज बना रहे हो कि वो तो बहुत बुरी है,
राइट। अब देखो, एक तो ये स्वेटर वाला किस्सा हुआ, दूसरा डेकोरेशन के टाइम उन्होंने फटाक से आके अक्कू को बोला कि मैं अपने मायके होती थी ना अपने घर में, तो हम मम्मी को बोल देते थे, अगर हमारी मम्मी हमें सामान को सजाने से मना करती थी तो हम बोल देते कि मम्मी हमें करना है, लेकिन यहाँ पे देखो तुम्हारी मम्मी है ना मुझे सजाने ही नहीं दे रही। अक्कू ने फिर एक्सप्लेन किया कि भैया डस्ट वस्ट आएगी, मम्मी भी सही बोल रहे हैं कि जब कबर्ड्स का काम हो जाएगा तब कर लेना। तो प्रीतो, ये जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाकर आप अपनी सासू माँ की नेगेटिव इमेज बना रहे हो, तो इससे आपका ही रियल चेहरा निकलकर सबके सामने आ रहा है। और अगर अब आप ये कहोगी कि आपका वो दिखाने का मकसद ही नहीं था, आप तो एक नॉर्मल बात कर रहे थे, नॉर्मल व्लॉग बना रहे थे, तो क्या उस नॉर्मल व्लॉग में इस घर की कभी साफ सफाई झाड़ू पोछा होता ही नहीं है? क्योंकि कभी दिखाया ही नहीं गया। और क्यों नहीं दिखाया गया? क्योंकि वो तुम्हारी सासू माँ करती हैं और ये अक्कू ने बताया है तुम्हारे सामने, राइट। तो अगर आप न्यूट्रल हैं तो वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाती कि आपकी सासू माँ आपकी कितनी हेल्प करती हैं? अक्कू के व्लॉग में सिर्फ अक्कू ही बताता है कि मम्मी सब्जी बना रही है दोपहर की, मम्मी रात का जो है खाने की तैयारी कर रही है, सब्जी बना रही है। तो प्रीतो, आप वो वाली क्लिप्स क्यों नहीं डालती अपने व्लॉग में? मतलब आप ये कहते हो कि आप तो वही दिखाते हो ना जो सच में होता है, रियल वाले व्लॉग्स दिखाते हो। तो गाइस, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इस घर में कभी झाड़ू पोछा होता ही नहीं है? क्योंकि ना तो वो हमें अक्कू के व्लॉग में देखने को मिलता है और ना ही प्रीतो के व्लॉग में। लेकिन क्यों प्रीतो, वो चीज़ें क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि उसको दिखाने से आपकी सासू माँ की पॉजिटिव इमेज बन जाएगी, जो आप बिल्कुल भी नहीं चाहती हैं। आप सिर्फ वही चीज़ें दिखाती हैं जिससे उनको नेगेटिव कमेंट्स मिले। गाइस, आप लोगों को याद हो तो कुछ दिन पहले प्रीतो ने अपना एक टाइटल डाला था कि वो यूट्यूब छोड़ रही हैं। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स देखे होंगे जो ये टाइटल कभी ना कभी डालते हैं और आप लोग उसको दिल पे भी ले लेते हैं। कुछ लोग तो इन यूट्यूबर के इन टाइटल को इतना सच मान लेते हैं कि उन यूट्यूबर से गुहार लगाने लगते हैं कि प्लीज़ आप यूट्यूब छोड़कर मत जाइएगा, हमारा क्या होगा। पर मैं आप लोगों से बता दूं कि जिनके ये टाइटल होते हैं ना, और वो भी खासकर उन यूट्यूबर्स के जिनके अच्छे खासे चैनल चल रहे होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के इमोशन से खेलते हैं ये टाइटल डालकर। उनको यूट्यूब व्यूट्यूब कुछ नहीं छोड़ना भैया। घर पे आती हुई लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं होती, मुझे ये बता दो। अगर ये अपना नॉर्मल रूटीन काम कर रही है एक ट्राइपॉड स्टैंड पर कैमरा लगाकर, तो इसमें उनको प्रॉब्लम ही क्या है? क्या प्रॉब्लम है भैया? पैसे भी तो मिल रहे हैं, लोग जॉब भी तो करते हैं ना, घंटों घंटों घर से बाहर जाकर बच्चे को छोड़कर काम करते हैं ना। इनको तो घर बिठाए हुए पैसे मिल रहे हैं, फिर ये यूट्यूब क्यों छोड़ेंगे? ज़रा दिमाग के घोड़े दौड़ाइएगा। इनकी जो ये इमोशनल ड्रामा खेलते हैं उसमें बिल्कुल भी मत आइएगा। तो जो ये प्रीतो थी ना, एक्चुअली इन्होंने जब ये बोला कि ये यूट्यूब को छोड़ रही हैं, तो इन्होंने अपने व्यूअर्स के लिए नहीं बोला था, ये इन्होंने धमकी दी थी अक्कू को। मतलब ये कि कोई काम वाली लगा लो भैया, मुझसे नहीं होते घर के काम, मुझसे व्लॉग बनते ही नहीं है, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता बच्चे के साथ सारा दिन, मैं कैसे व्लॉग बनाऊँ? तो अक्कू को तो लगेगा ना कि घर आती हुई लक्ष्मी को ये भगा रही है। तो ये जो धमकी दी जा रही थी ये व्यूअर्स के लिए नहीं थी, ये एक्चुअली में अक्कू के लिए थी, अक्कू की फैमिली के लिए थी कि मैं यूट्यूब छोड़ दूंगी, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता है पूरा दिन, मैं कैसे काम करूं। तो ये सारा का सारा ड्रामा था। आप कितना काम करती हो वो भी हमें पता है, और बाकी का हमें अक्कू के व्लॉग में देखने को मिल जाता है, चाहे आप उसको कितना भी छुपाने की कोशिश करो, राइट। तो गाइस, सीधा साधा देखा जाए, घर में मेनली दो मेजर काम होते हैं कि घर की सफाई और किचन। तो घर की सफाई है वो इनकी सासू माँ करती हैं, किचन में जो काम करते हैं उसमें अक्कू भी कर रहा होता है, इनकी सासू माँ भी कर रही होती है, और थर्ड ये भी हैं, तीन तीन लोग हैं। लेकिन फिर भी ये इतना ड्रामा करती हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता। नहीं मिलता तो छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ेंगी ना, सबको पता है ये, और ये अक्कू को भी पता है, चाहे आप कितनी धमकी दे लो, अक्कू को पता है कि आप नहीं छोड़ोगी, क्योंकि एक यूट्यूब की धौंस ही तो मारती हो आप अक्कू के ऊपर, बाकी है ही क्या धौंस मारने के लिए। तो गाइस, आप लोगों को इस बारे में क्या लगता है? क्या ये सच में यूट्यूब छोड़ने वाली थी, या सिर्फ ये अक्कू को और उसकी फैमिली को धमकी दे रही थी कि भैया मुझसे कोई काम ना करवाया जाए, मुझसे सिर्फ और सिर्फ व्लॉग बनाने का काम होगा और मैं वही कर सकती हूँ। और गाइस, अगर अब देखा जाए तो इन्होंने तो फुली ऑटोमेटिक मशीन भी ले ली है, वो वाला काम भी खत्म हो गया, तो कितना काम बचता है रहकर? कितना ही काम बचता है, आप रहकर देख लीजिएगा कि खाना सिर्फ रोटियां बनानी है, वो भी कितने लोगों की? 3 लोगों की, जिसमें से इनकी सासू माँ तो कभी खाती है और कभी नहीं खाती है, और उसमें भी रोना धोना मचा रखा है कि हाय तौबा, इतना काम में जो तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता है। और जो इनका बेबी है वो कितना परेशान करता है, ये अक्कू ने अपने व्लॉग में क्लियर किया है कि बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं करता है, वो अगर हम उसको बेड पे बिठाते हैं, लिटाते हैं तो वहीं बैठा रहता है, मतलब ज़्यादा रोना धोना नहीं करता है, तो बच्चा भी ज़्यादा परेशान नहीं करता है। अब ये नहीं बताएंगे ये बात, ये अक्कू बताएगा, क्योंकि उसको भी तो अपनी इमेज क्लियर करनी है ना, कि जैसा प्रीतो बता रही हैं वो वैसा नहीं है।
तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अक्कू और प्रीतो के बीच में इस बीच की भी लड़ाई अंदर ही अंदर चल रही है, जिसको ये खोल नहीं रहे हैं अभी। आने वाले टाइम में वो भी सबके सामने आ जाएगी। जो लड़ाई चल रही होगी वो चल रही होगी मेड रखने की, क्योंकि प्रीतो जो है वो बहुत बार अपनी बहन को फॉलो करती हैं ब्लाइंडली। अब दीदू का तो घर भी इतना बड़ा नहीं है, काम भी इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी उन्होंने मेड रखी है। और प्रीतो को लगता है कि उनके पास बच्चा है, घर भी दीदू से बड़ा है, काम भी दीदू से ज़्यादा है, और फिर भी प्रीतो के पास मेड नहीं है। तो प्रीतो आई थिंक अपनी दीदू को फॉलो करने के लिए मेड रखना चाहती है, लेकिन इनकी सासू माँ को और हस्बैंड को पसंद नहीं है कि घर में मेड रखी जाए। और देखा जाए तो अगर सासू माँ को पसंद नहीं है तो वो काम में हेल्प भी करती हैं। प्रीतो से ज़्यादा काम वो आई थिंक करती हैं। तो अगर प्रीतो का कोई हेल्पिंग हैंड नहीं होता, उसको कोई काम में हेल्प नहीं करता, तब हम कह सकते थे कि देखो उनकी सासू माँ गलत कर रही है, उनको मेड नहीं रखने दे रही। मतलब अगर वो कैपेबल है मेड रखने के, उनको हेल्प की ज़रूरत है तो उनको मेड रखनी चाहिए, लेकिन उनकी सासू माँ उनको रखने नहीं दे रही। इवन यहाँ पर उनकी सासू माँ जो हैं वो प्रीतो को हेल्प करती हैं, इवन प्रीतो से ज़्यादा काम करती हैं, राइट। लेकिन प्रीतो फिर भी सिर्फ अपनी बहन को फॉलो करने के लिए कि उसके पास मेड है तो मुझे भी मेड चाहिए, और इसी बात को लेकर अक्कू और प्रीतो के बीच में झगड़ा चल रहा है। तो गाइस आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अक्कू ने जो है वो माफ़ी मांगी अपने व्यूवर्स से, अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। वो गलती कौन सी थी कि उन्होंने स्ट्रोलर ले रखा है लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन व्यूवर ने जब सजेस्ट किया कि आपको स्ट्रोलर लेके जाना चाहिए था, तो इसमें अक्कू ने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को कि हाँ ये मेरी गलती है और मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो गाइस जाते जाते मैं आप लोगों को थोड़ा सा पप्पू के बारे में भी बता दूं। पप्पू का जो व्लॉग है वो आ गया था, उसमें उन्होंने बताया कि उन लोगों को किसी की तरफ से इनविटेशन मिला था, वो लोग वहां गए थे, और जिनके घर गए थे उन्होंने जब डिनर का पूछा खाना खाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया कि अभी खाने का टाइम नहीं है, तो इसलिए उन लोगों ने इनका डिनर पैक करके दे दिया। और पप्पू ने बताया कि डीजे मी ने पप्पू को खाना 2 दिन तक गर्म कर करके खिलाया, बेचारा पप्पू।